हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो जानकारी लेकर आए हैं तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। और ये आवेदन जो शुरू होंगे, इसकी प्रारंभ जो तिथि है वह 7 तारीख से है, यानी कि कल से आपके लिए शुरू होंगे। और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, तो इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिए। लेखपाल की जो परीक्षा है उसके लिए फॉर्म आपके लिए रिलीज होने वाले हैं कल। तो इसकी जो ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी वह रहेगी आपकी 28 जनवरी, और 7 जनवरी से ये कल शुरू हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको मिलेंगे इसमें 20 डेज़ के अंदर आपको फॉर्म अपना फिल करना होगा। और अगर आपको फॉर्म में कोई करेक्शन करना है तो इसमें जो है 4 तारीख तक आप करेक्शन भी आप इसमें अपना कर सकते हैं, यानी कि आवेदन में संशोधन की तिथि जो रहेगी वह 4 तारीख रहेगी। चलिए अब पूरी जानकारी समझते हैं जो इन्होंने आवेदन निकाले हैं आयोग की तरफ से। विशेष देखते हैं क्या इन्होंने दिया है। उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन में फीस जमा करने की अंतिम तिथि 28 तारीख है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेंगे जब तक कि उनकी फ़ीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जाएगा। अतः अभिवर्ती बैंक से शुल्क का समायोजन 28/1 तक अथवा उसके पश्चात विलंब शुल्क यानी कि 7 दिवस के अंदर, 7 दिन के अंदर 4 तारीख तक अनिवार्य रूप से करा दें। इस अवधि में अभिवर्ती अपने आवेदन में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी कर सकता है। तो इस नोट को बड़े अच्छे से आप पढ़ लीजिए। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म फिल करने के बाद उसका प्रिंट आउट आप तभी ले पाएंगे जब आप फीस अपनी सबमिट कर देंगे, जो कि फ़ीस आवेदन में दी गई है, ठीक है। और आप 4 तारीख तक भी इसको कर सकते हैं, और 4 तारीख तक आप अपने जो आपने आवेदन किया है उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। तो ये पूरी इन्होंने विशेष कथन यहाँ पर दिया है। चलिए आगे देखते हैं कि आपकी फ़ीस है क्या इसमें मांगा है इन्होंने। तो ये आपका लेखपाल के लिए पदों के लिए, नागरिकों के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, ये सब मैंने आपको बताया ही था। राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 जो उनका आपका टेस्ट हुआ था पीईटी 2021 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा 2021 में सम्मिलित हुए थे और उन्हें आयोग द्वारा स्कोर जो कार्ड था आपका वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया था। तो उसके अनुसार ही ये स्टूडेंट इसमें जो हैं आवेदन कर सकते हैं। जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन आप व औपबंधिक प्रोविज़न श्रेणी के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन जो इस श्रेणी के अभ्यर्थी हैं आयोग द्वारा आयोजित करने होने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन का औपबंधिक रूप अनुमति इस प्रतिबंध के साथ ही प्रदान की जाती है। ऐसे अभ्यर्थी की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेतर कार्रवाई आयोग द्वारा ही की जा रही जांच के परिणाम निर्णय के अधीन होंगे। अब आगे देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना एक और दी है इन्होंने कहा है कि इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति जो है अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कहने का मतलब है कि आप ये जो आवेदन लिख रहे हैं इसे ऑनलाइन ही भर सकते हैं और किसी मोड से ये स्वीकार नहीं होंगे। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और ये आज से नहीं कल से शुरू होंगे, तो आप ऑनलाइन कल से इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। प्रक्रिया जो है सावधानी पूर्वक आपको सब कुछ पढ़ना है। शैक्षिक योग्यता धारण करने वाले आवेदन भरने की प्रक्रिया करने से पहले आप सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ें, तभी इसको आप अप्लाई करें। पहला इन्होंने दे दिया है कि व्यक्तिगत विवरण के साथ अभ्यर्थी अपनी अर्हता रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि मैंने बताया ना कि अभी ऊपर बताए थे कि प्रारंभिक जो आपकी परीक्षा पास हुई है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, अपनी जन्म तिथि, उत्तर प्रदेश का मूल निवास
और अपनी कैटेगरी हेतु लॉगिन कर सकते हैं। OTP के माध्यम से आप अपनी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल, OTP के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। आवेदन देख लीजिए। एप्लीकेशन में आपको जो है सारी प्रारंभिक अर्हता जिसमें फिल करनी होगी। उसके बाद ये सारा इन्होंने डिटेल दी है यहाँ पर। इसकी PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी और वहाँ से आप इसकी PDF उठा सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको देख सकते हैं कि क्या क्या इन्होंने इसमें आपसे कहा है जो आपको फिल करना है। अब देखिए, फीस शुल्क जमा करना तथा आवेदन पत्र की जो अंतिम रूप में सबमिट करना है, पूरा विवरण इन्होंने यहाँ पर समझाया है कि किस प्रकार से आप अपना फीस सबमिट करेंगी और किस तरह से फिर आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको इसने कहा है अभिवर्ती प्रोसीड द डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक कर अपना फॉर्म अंतिम रूप से सबमिट कर सकता है तथा उसका प्रिंट आउट भी ले सकता है। ये इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि पहले आपको पूरा फॉर्म फिल करना है, लास्ट में जब फीस सबमिट का आता है, फीस सब आप सबमिट कर देंगे तभी आप प्रिंट आउट ले पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि ई चालान के माध्यम से फीस शुल्क का भुगतान करने तो अभ्यर्थी को SBI का ई चालान डाउनलोड कर SBI किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित फीस शुल्क का भुगतान करना होगा। या तो आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं या अगर आप ई चालान से करना चाहते हैं तो ये प्रोसीजर भी इन्होंने इसमें दिया है। अब आगे देखते हैं। फीस शुल्क का भुगतान तत्काल नहीं कर पाता है तो फीस जो है शुल्क जमा करने के मुख्य पृष्ठ एप्लीकेशन सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए फीस डिपोजिशन पर क्लिक करके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप ई चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए फीस का भुगतान आप कर सकते हैं। कई मोड इन्होंने दे दिए हैं तो आप किसी भी मोड से अपनी फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं। अब देखते हैं इन्होंने आवेदन शुल्क कितना रखा है आपका। अनारक्षित सामान्य के लिए इन्होंने आवेदन फीस शुल्क जो है ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये है। सभी इन्होंने 25 रखा है। न पिछड़ा वर्ग के लिए भी, अनुसूचित जनजाति के लिए भी, अनुसूचित जनजाति के लिए भी, विकलांग हेतु भी सबके इन्होंने सिर्फ 25 रुपीज़ ही रखे हैं। आप आगे देख लीजिए। यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर इन्होंने दिया है। फॉर्म का प्रिंट आउट का आपको कैसे लेना है, सारी इन्होंने जितनी भी जानकारी है आपको अच्छे से दी है। इसको फिल आप करिए। ठीक है। पदों का विवरण यहाँ पर है। पदों का विवरण देख लीजिए। यहाँ पर वेतनमान भी इन्होंने दिया है, कितने पद किसके लिए हैं देख लीजिए। अनारक्षित के लिए जो इतने पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए इतने हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए इतने, जनजाति के लिए इतने, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इतने हैं और EWS के लिए कुल पद आपके इतने हैं। ठीक है। और लेखपाल मैंने आपको बता ही दिया था कि पद का नाम जो है वह लेखपाल है। तो इस प्रकार से ये पूरी जानकारी आपको लेखपाल की हिंदी विभाग की तरफ से दी गई है। और यहाँ पर आरक्षण का इन्होंने बताया है कि इतने आरक्षण किस किस को आरक्षण यहाँ पर मिल सकता है। महिलाओं के लिए भी आरक्षण है यहाँ पर। ठीक है। चलिए, तो आप अपना फॉर्म फिल कीजिए। सारणी नंबर 3 में यहाँ इन्होंने बताया है कि क्या आपकी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है और अन्य बातों के समान होने पर ऐसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती मामले में अधिमान दिया जाएगा जो राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर B प्रमाण पत्र से प्राप्त हों। इस तरह से इन्होंने ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी है। आयु सीमा तो पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि 18 से लेकर आप 40 तक जिनकी एज है इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए, इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं। बाकी अगर आपको परीक्षा योजना देख लीजिए एक बार को, किस तरह से आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। 100 नंबर का आपका पेपर आएगा। सामान्य हिंदी के इसमें 25 क्वेश्चन, गणित के 25 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन और आपको ग्राम्य समाज एवं विकास के 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का आपका ये एग्ज़ाम होगा और ये MCQ बेस ही आपका होगा। निर्धारित अंक इसके आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से अगर आपको वस्तुनिष्ठ
प्रश्न होंगे आपके, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। और सामान्य हिंदी की तैयारी लेखपाल की आपको हिंदी मिरर की तरफ से कराई जाएगी, सामान्य ज्ञान की भी कराई जाएगी और ग्राम्य समाज विकास की भी कराई जाएगी। 3 टॉपिक आपको हिंदी मिरर की तरफ से तैयारी कराई जाएगी। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। वीडियो पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक तो बनता है, एक शेयर भी बनता है। एक शेयर नहीं, शेयर तो आप काफ़ी कीजिए, हाँ एक कमेंट जरूर बनता है, करिए। अगर आपको हिंदी मिरर से सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और इन तीनों टॉपिक की तैयारी करनी है और आपको इस तैयारी के लिए हिंदी मिरर से जुड़ना होगा और इसके लिए बेल आइकन को हिट करना होगा। साथ में लाल बटन जो दबाना है वो भी दबाइए, क्योंकि तभी आप जुड़ेंगे और तब आप जुड़ेंगे तो फिर क्या करेंगे, आप इसकी तैयारी कर पाएंगे। लेखपाल की जो आपकी वैकेंसीज निकली हैं 100% तो नहीं, लेकिन 90% आपको गारंटी देते हैं कि आपका नंबर ज़रूर आएगा। और इसको शेयर ज़रूर करिए जिससे सभी तक ये जानकारी पहुँचे। लेखपाल की तैयारी वो आराम से करें और अपना फॉर्म भी टाइम से फिल कर पाएँ। और ये तभी होगा जब आप और हम मिलकर इसको शेयर करते हैं और ये सभी तक ये जानकारी पहुंच पाती है। तो करिए कमेंट और एक लाइक कीजिए और बने रहिए हिंदी मिरर के साथ।